हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ओमनीसेंट। और आज आप इस वीडियो में देखने वाले हैं टॉप जनरल नॉलेज। दोस्तों, जनरल नॉलेज की जो प्रश्न है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके आने वाले एग्जाम के लिए, चाहे एग्जाम का कोई भी स्तर हो। और सभी परीक्षाओं में जो है किसी सब्जेक्ट से जो प्रश्न आपके लिए ज़्यादा रहते हैं तो वो जीके से रिलेटेड होते हैं। तो दोस्तों, इसे शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि आप नए व्यूअर हैं, पहली बार देख रहे हैं, मेरे चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जो है इसको उठा दीजिए ताकि आने वाले तमाम वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपको मिले। और दोस्तों, अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक कीजिए और जरूर अधिक से अधिक लोगों को शेयर कीजिए। तो आइए शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1 है दोस्तों कि निम्नलिखित में से किसकी पूजा ऋग्वैदिक काल में नहीं होती थी। ठीक है, तो ऑप्शन 4 है पृथ्वी, वायु, अग्नि और लिंग। तो दोस्तों पहले देखिए, आंसर लिंग है। ठीक है, तो लिंग की जो पूजा है ऋग्वैदिक काल में नहीं होती थी। तो देखिए, ऋग्वैदिक काल का जो समय है एक्चुअली 1500 से लेकर 1000 ईस्वी पूर्व के बीच का है। और इस समय जब बहुत सारे देवी देवताओं की जो पूजा की जाती थी, जिनमें से जो दोस्तों इंद्र जो है ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ऋग्वैदिक काल में। ठीक है, इसके अलावा वायु, अग्नि है, तो इन सब की पूजा होती है। और देव जो हो यानी आकाश का देवता जो सबसे प्राचीन देवता माने जाते थे। दोस्तों, लिंग की पूजा का सबसे पहला जो साक्ष्य है वो हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 2 है दोस्तों कि भारत के संविधान में, ठीक है, मूल कर्तव्य यानी फंडामेंटल ड्यूटीज का जो है प्रावधान जो ऑप्शन है उसमें किसमें किया गया है। ठीक है, और आंसर है भाग 4 क के जो है अनुच्छेद 51 क में। तो दोस्तों, ये जो है 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जो है, और ये सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर जो है मौलिक कर्तव्य को संविधान में जोड़ा गया था। और जो है भाग 4 का और अनुच्छेद 51 का के तहत जो है इसको रखा गया। देखिए, मौलिक कर्तव्य जो है 11 है। ठीक है, और जो 11वां है मौलिक कर्तव्य वो है माता या संरक्षक द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों हेतु प्राथमिक शिक्षा प्रदान करने के लिए जो जोड़ा गया है 11वां मौलिक कर्तव्य को। और ये 86वां संशोधन द्वारा जो है मौलिक कर्तव्य का जो 11वां है मौलिक प्राथमिक शिक्षा से रिलेटेड, वो 86 संशोधन द्वारा इसको ऐड किया गया है। ठीक है, बाकी जो मूल कर्तव्य भाग 4 का अनुच्छेद 51 क में है। अब आइए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। प्रश्न नंबर 3 है कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत जो है राज्य शब्द को परिभाषित किया गया है। ठीक है, तो राज्य शब्द को परिभाषित किस अनुच्छेद में किया गया है। तो दोस्तों आंसर है अनुच्छेद 12। अनुच्छेद 12 में जो है इसको परिभाषित किया गया है। ठीक है, राज्य को। दोस्तों, अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक जो है इसमें जो है जो ये भाग 3 के तहत आता है मौलिक अधिकार को ज़्यादातर इसमें जो है वर्णन किया गया है, लेकिन अनुच्छेद 12 जो है राज्य शब्द को परिभाषित इसमें किया गया है। अब नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। प्रश्न नंबर 4 है कि निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित जो है नहीं है। तो दोस्तों आंसर है डी, यानी कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो अनुच्छेद 33 में नहीं बल्कि अनुच्छेद 32 में किया गया है। बाकी सभी सही है, यानी कि समता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 है, इसमें वर्णन किया गया। स्वतंत्रता का अधिकार का अनुच्छेद 19 से 22 में इसका उल्लेख है। और संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार जो अनुच्छेद 29 और 30 में उसका प्रावधान किया गया है। जबकि जो है संवैधानिक उपचारों का जो है अधिकार है उसको अनुच्छेद 32 में उल्लेख है। अब आइए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। प्रश्न नंबर 5 है कि मीर सैयद अली व अबुद समद किनके दरबार में चित्रकार थे। तो देखिए दोस्तों, ये पहला तो ये मुगल कालीन चित्रकार है। और दरबार किनका है तो देखिए ये है हुमायूं और अकबर का दरबार है। इन्हीं के दरबार में जो है ये बहुत प्रसिद्ध थे, मीर सैयद अली और अबू समद। तो अब आइए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 6 है कि संसद द्वारा बनाई गई विधियों और राज्यों के विधानमंडल द्वारा बनाई गई विधियों में असंगति के सवालों को हल करने के लिए प्रासंगिक संवैधानिक प्रावधान है। यह किस अनुच्छेद के तहत है। तो आंसर है अनुच्छेद 254 के तहत है। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 7 है किन संस्थानों को जो है ब्रेटन वुड्स संस्थान कहा जाता है। और आंसर है इसका IMF और विश्व बैंक, यानी कि IMF और वर्ल्ड बैंक को जो है ब्रेटन वुड्स संस्थान कहा जाता है। तो देखिए दोस्तों, विश्व बैंक तथा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जिसको IMF बोलते हैं ब्रेटन वुड्स संस्थाएं हैं। और इनका गठन जो है 43 देशों द्वारा
जुलाई 1944 ईस्वी में जो है ब्रेटन वुड्स जो कि न्यू हैम्पशायर यूएसए में हुआ था। ठीक है, तो यूएसए के न्यू हैम्पशायर के ब्रेटन वुड्स में हुआ था ये। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। प्रश्न नंबर 8 है कि किसी भी समुदाय को, ठीक है, अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति के रूप में शामिल करने या निकालने का, ठीक है, शक्ति प्राप्त है किसे? तो दोस्तों आंसर है भारत के राष्ट्रपति को। तो दोस्तों आरक्षण का यही मतलब हो जाता है कि कोई भी भारत के राष्ट्रपति अगर किसी को भी चाहेंगे तो एससी या एसटी में जो है शामिल कर सकते हैं या निकाल सकते हैं। और जब किसी भी जात कास्ट को जो है इसी ग्रुप में यानी शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के जो है ग्रुप में शामिल कर लिया जाता है तो जाहिर सी बात उनको आरक्षण का जो है लाभ मिलेगा। खैर इनको शामिल करने या निकालने के पीछे बहुत सारे तर्क हैं और नियम कानून है। तो खैर ये था। अब देखिए संविधान का अनुच्छेद 341, ठीक है, 341 और 342 यानी 342 के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार प्राप्त है कि कौन सी जाति अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के अंतर्गत आती है और उसके बाद ही ये अपना अधिकार का प्रयोग करते हैं। तो भाई नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 9 है कि किस आम चुनाव में पहली बार ईवीएम यानी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का जो है उपयोग किया गया था? और आंसर है इसका दोस्तों 1999 में। तो साल 1999 में जो है इसका सबसे पहली बार प्रयोग किया गया था आम चुनाव में। प्रश्न नंबर 10 है कि कास्ट इन मॉडर्न इंडिया एंड अदर एसेसेस पुस्तक के लेखक कौन हैं? ठीक है, और आंसर है M.N. श्रीनिवास। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। प्रश्न दोस्तों ये 11वां है और ये है कि इनमें से कौन सा जो है एक सांप्रदायिकता का कारण नहीं है? तो देखिए ये बहुत कंसेप्चुअल क्वेश्चन है यानी कि अवधारणात्मक है और ध्यान से इसको जाहिर सी बात है आप सांप्रदायिकता के बारे में जानते हैं तो जाहिर सी बात आपको आंसर पता ही होगा। तो खैर आंसर है इसका सामाजिक नियंत्रण। ये जो है सांप्रदायिकता का कारण ये नहीं है, जबकि सांप्रदायिक संगठन, राजनीतिक स्वार्थ और धार्मिक कट्टरता जो है सांप्रदायिकता का जो है कारण है। प्रश्न नंबर 12 है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है हिंदू विवाह का एक लक्ष्य या उद्देश्य नहीं है? ठीक है, यानी हिंदू विवाह होता है उसका एक लक्ष्य उद्देश्य नहीं है। तो दोस्तों आंसर है वृद्धाश्रम। वृद्धाश्रम जो है हिंदू विवाह का जो है लक्ष्य या उद्देश्य नहीं है, यानी कि वानप्रस्थ आश्रम, संन्यास आश्रम, गृहस्थ आश्रम ये सब है लक्ष्य हिंदू विवाह का, जबकि ये वृद्धाश्रम नहीं है। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। प्रश्न नंबर 13 है कि वैदिक संस्कृति में इन 5 महायज्ञों में से कौन सा एक यज्ञ जो है गृहस्थों के द्वारा नहीं किया जा सकता? ठीक है, तो ऑप्शन है इसका और 4 है और देखिए आंसर है पुत्री यज्ञ। पुत्री यज्ञ जो है ये पुत्री यज्ञ 5 महायज्ञों में नहीं है और बाकी सभी तीनों यज्ञ जो है नीचे के ये सभी जो है गृहस्थ के द्वारा जो है किया जा सकता है। प्रश्न नंबर 14 है कि संथानम समिति किस सामाजिक समस्या के निवारण के लिए से संबंधित थी? और आंसर है इसका भ्रष्टाचार। ठीक है, भ्रष्टाचार के लिए से ये संबंधित थी संथानम समिति। प्रश्न नंबर 15 है कि निम्नलिखित में से किस उपनिषद में नचिकेता और यम के बीच जो है बहुत ज्ञानपूर्ण संवाद का उल्लेख है? और बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कभी कभी यही प्रश्न पूछा जाता है कि नचिकेता और यम का बीच जो संवाद हुआ वो किस उपनिषद में है? तो ठीक है, तो नचिकेता का जैसे ही नाम आए तो आप समझ लीजिए दोस्तों कि आंसर आपका बी हो जाएगा, कठोपनिषद। ठीक है, फिक्स है, बहुत बार ये प्रश्न पूछा गया है। प्रश्न नंबर 16 है कि अशोक के अभिलेखों की भाषा है? तो अशोक के जो अभिलेख है कितने भाषाओं में है? तो आंसर है हाँ प्राकृत, खरोष्टी व आरामाइक, ये तीनों भाषाओं में जो है अशोक के अभिलेख मिलते हैं। दोस्तों कहीं कहीं जो है ग्रीक के बारे में भी उल्लेख किया गया है। तो खैर ऑप्शन आपका जो है रहेगा तो आप ये मारिए, अगर ग्रीक भी साथ में रहेगा तो उसको भी लगा सकते हैं, ग्रीक यानी कि यूनानी को भी लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे 2 खरोष्टी अगर ऑप्शन के अनुसार अगर यहाँ पर 4 ही ऑप्शन है, चाहे तो आप बी चुने तो बी चुनेंगे तो अब खरोष्टी नहीं रहेगा,
तो इसलिए जो है डी का ऑप्शन ज़्यादा बेस्ट रहेगा आपके लिए। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। प्रश्न नंबर 17 है कि प्रयाग प्रशस्ति का कौन सा श्लोक जो है समुद्रगुप्त के नामों के विरुद्ध जो है लड़े युद्धों का विवरण देता है। और आंसर है इसका 7वां। तो 7वां अभिलेख जो है ये समुद्रगुप्त के विरुद्ध जो है लड़े हुए युद्ध का जो है विवरण देता है। तो दोस्तों यहाँ पर नामो नहीं, एक्चुअली नागो होगा। ठीक है, नागो के विरुद्ध जो है युद्ध हुआ था समुद्रगुप्त के साथ, और उसका उल्लेख जो है ये 7वां जो ठीक है प्रयाग प्रशस्ति का जो है उसमें मिलता है। तो आपको ध्यान रखना होगा कि 7वां यानी कि प्रयाग प्रशस्ति की जो 7वां श्लोक है उसमें समुद्रगुप्त और नागो के विरुद्ध युद्ध का जो है विवरण है। प्रश्न नंबर 18 है कि भारत के विभाजन से संबंधित ठीक है माउंटबेटन योजना घोषित की गई थी। तो कब घोषणा हुआ था इसका माउंटबेटन योजना का? तो देखिए 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना का घोषणा हुआ था, और इसी दिन जो है वाइसराय माउंटबेटन ने जो है भारत विभाजन की जो है योजना रखी थी। प्रश्न नंबर 19 है कि निम्नलिखित में से सूर्यताप में होने वाली विभिन्नता का कौन सा कारक जो है नहीं है? और इसका आंसर है वायु सन्निहित तथा महासागरीय धाराएं। ठीक है, तो वायु सन्निहित एवं महासागरीय धाराएं सूर्यताप भिन्नता को प्रभावित नहीं करते हैं। ठीक है, 20 नंबर का प्रश्न है कि थेरी गाथा एक भाग है। तो किसका एक भाग है थेरी गाथा? तो दोस्तों आंसर है सूत पिटक का। तो ठीक है, सूत पिटक का है ये, और ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। विनय पिटक, सूत पिटक और अभिधम पिटक, तो ये सूत पिटक का है थेरी गाथा। प्रश्न नंबर 21 है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में गांधी और इरविन समझौते का अनुमोदन किया गया था? ठीक है, और आंसर है इसका कराची अधिवेशन में ये हुआ था। अब दोस्तों देखिए 8 मार्च 1931 को महात्मा गांधी और वायसराय इरविन के मध्य जो है के बीच जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन मतलब ये समझौता हुआ था, और इसके तहत जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन को जो है स्थगित करने की घोषणा जो है महात्मा गांधी ने किया था। ठीक है, इसके बाद ही जो है द्वितीय गोलमेज जो सम्मेलन हुआ था जिसमें गांधी जी ने जो है भाग लिया था। ठीक है, कांग्रेस की तरफ से। प्रश्न नंबर 22 है कि महासागरीय धाराओं के निर्माण में सबसे प्रभावकारी कारक क्या है? तो आंसर है दोस्तों प्रचलित पवने। ठीक है, प्रचलित पवने जो है महासागरीय धाराओं के निर्माण के लिए सबसे प्रभावकारी कारक है। प्रश्न नंबर 23 है कि कौन सुमेलित नहीं, यानी कि कौन जो है इसका मिलान सही नहीं है? और इसका आंसर है दोस्तों जोजिला दर्रा। ठीक है, जोजिला दर्रा जो है हिमाचल प्रदेश में नहीं है। जोजिला दर्रा जो है जम्मू और कश्मीर राज्य में है, जबकि नाथुला दर्रा सिक्किम में है। मुलिंगला दर्रा जो है उत्तराखंड में है, बोमडीला दर्रा जो अरुणाचल प्रदेश में है, और जोजिला दर्रा जो है जम्मू कश्मीर में है। ठीक है, प्रश्न नंबर 24 है कि बैंकों को अपनी कुल संपत्ति का ठीक है एक न्यूनतम अनुपात नकद रूप में रखना होता है, इसे क्या कहते हैं? और आंसर है इसका SLR। ठीक है, इसको SLR कहते हैं। अब आइए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। दोस्तों बैंकों को अपनी कुल संपत्ति का एक न्यूनतम अनुपात नकद के रूप में रखना होता है, इसे ही जो है SLR यानी कि स्टेटरी लिक्विडिटी रेशियो कहते हैं। इसका फुल फॉर्म है स्टेटरी लिक्विडिटी रेशियो। प्रश्न नंबर 25 है कि भारत के संविधान के कौन से अनुच्छेद में जो है हाई कोर्ट यानी उच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति का उल्लेख है? तो अनुच्छेद है दोस्तों 127 यानी सी हो जाएगा ऑप्शन आपका। प्रश्न नंबर 26 है कि तेंदुलकर समिति की कार्यावधि जो है 2011-12 के अनुसार जो है भारत में कितनी जनसंख्या गरीबी रेखा से जो है नीचे है? और आंसर है दोस्तों 21.9% लोग जो है तेंदुलकर समिति के अनुसार जो है गरीबी जनसंख्या के नीचे था 2011-12 के अनुसार। प्रश्न नंबर 27 है कि नगर पालिकाओं की सदस्यता के लिए निर्हरताओं का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में जो है? तो दोस्तों आंसर है इसका
तो आंसर है दोस्तों कि अनुच्छेद 243F। तो देखिए 74वां संविधान संशोधन जो है नगर पालिकाओं से संबंधित है और इसके द्वारा जो है संविधान के भाग 9 क और अनुच्छेद 243 के त से य 6 तक जो है एवं 12वीं अनुसूची में भी इसका प्रावधान किया गया है। ठीक है, तो याद रखना होगा कि भाग 9 क के अनुच्छेद 243 त से लेकर य 6 तक और अनुसूची 12वां भी इसी से संबंधित है। तो प्रश्न नंबर 28 है कि किस बौद्ध संगीति के उपरांत जो है महायान, ठीक है, महायान संप्रदाय का उत्कर्ष हुआ। तो महायान और हीनयान दोनों संप्रदाय का उत्कर्ष हुआ था। तो ये चतुर्थ बौद्ध संगीति है जो कि प्रथम शताब्दी ईस्वी पूर्व में हुआ था। जम्मू कश्मीर के कुंडल वन में उस समय शासक थे कनिष्क और अध्यक्ष थे वसुमित्र और उपाध्यक्ष थे अश्वघोष। जबकि प्रथम बौद्ध संगीति जो हुआ था राजगीर में 483 ईसा पूर्व में, द्वितीय बौद्ध संगीति 383 में वैशाली में हुआ था और तृतीय बौद्ध संगीति जो है 255 में जो पाटलिपुत्र में जो कि अशोक के शासनकाल में हुआ था। ठीक है, तो दोस्तों बौद्ध धर्म जो है चौथी बौद्ध संगीति में ही जो है 2 भाग में हीनयान और महायान में विभाजित हुआ था। प्रश्न नंबर 29 है कि निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा स्थान जो है मौर्य साम्राज्य का प्रांतीय केंद्र नहीं था। और आंसर है इसका कौशाम्बी। ठीक है, कौशाम्बी जो है मौर्य साम्राज्य का प्रांतीय केंद्र नहीं था, जबकि तौसली, तक्षशिला, उज्जैनी था। अब देखिए दोस्तों मौर्य प्रांत जो है मुख्य रूप से 5 प्रांतों में थे बटे हुए, जैसे उत्तरा पथ का राजधानी तक्षशिला था। ठीक है, और अवंती राष्ट्र का राजधानी उज्जैनी, ठीक है, कलिंग का जो राजधानी था तौसली था और दक्षिणा पथ का राजधानी सुवर्णगिरी था और प्राची यानी पूर्वी प्रांत का राजधानी पाटलिपुत्र था। जबकि कौशाम्बी किसी प्रांत की राजधानी नहीं था, ठीक है, केंद्र नहीं था। प्रश्न नंबर 30 है कबीर, रैदास और सेना अनुयायी थे किसके। और आंसर है रामानंद के। तो देखिए रामानंद के ये शिष्य थे तीनों जो नाम है, ठीक है, और ये निर्गुण भक्ति धारा से जुड़े हुए थे। ठीक है, कबीर, रैदास और सेना निर्गुण भक्ति धारा से जो है जुड़े हुए थे। प्रश्न नंबर 31 है सूफी शेख हमीउद्दीन नागौरी का जन्म कहाँ हुआ था। और आंसर है दिल्ली में। ठीक है, दिल्ली में इनका जन्म हुआ था सूफी शेख हमीउद्दीन नागौरी का। प्रश्न नंबर 32 है कि निम्नलिखित में से किस स्थल से जो है हल की मिट्टी का, ठीक है, हल की मिट्टी का मॉडल जो है मिला है। और आंसर है इसका दोस्तों बनवाली। ठीक है, बनवाली से जो है हल की मिट्टी का जो है मॉडल प्राप्त हुआ है। दोस्तों बनवाली जो है हरियाणा में है, हरियाणा के हिसार डिस्ट्रिक्ट में है और इसकी खोज जो हुआ था 1974 में रविंद्र सिंह बिष्ट के जो है नेतृत्व में किया गया था। ठीक है, अब देखिए मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, हड़प्पा है। तो सबसे पहले जो है हड़प्पा का खोज हुआ था, उसके बाद जो है हड़प्पा खोज 1921 में हुआ था, मोहनजोदड़ो खोज जो है 1922 में हुआ था। अब देखिए जो कालीबंगा है, कालीबंगा दोस्तों राजस्थान के हनुमानगढ़ जिला में जो है इसका खोज 1953 में हुआ था। ठीक है, तो अब आइए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। तो प्रश्न नंबर 33 है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये उत्तर है लॉर्ड डफरिन। दोस्तों लॉर्ड डफरिन ने जो है दिमाग दिया था A.O. ह्यूम को, जो कि अधिकारी थे, अंग्रेज अधिकारी थे, और उन्हीं के माध्यम से जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो है नींव पड़ा था। माइंड जो दिमाग था राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना के पीछे तो लॉर्ड डफरिन का ही दिमाग था। ठीक है, और एक लॉर्ड डफरिन का ऐसा सोचना था कि एक जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है एक सेफ्टी वॉल्व का काम करेगा। ठीक है, तो अब आइए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। प्रश्न नंबर 34 है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय जो है कहाँ अवस्थित है। तो आंसर है दोस्तों हेग। ठीक है, हेग है, नीदरलैंड का जो हेग है वहाँ जो है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का जो है मुख्यालय अवस्थित है। प्रश्न नंबर 35 है गुट निरपेक्ष आंदोलन का जिसको नाम बोलते हैं, ठीक है, नाम के नाम से ज़्यादा प्रचलित है ये, का औपचारिक आरंभ कहाँ हुआ था। ठीक है, तो आंसर है दोस्तों बेलग्रेड। तो बेलग्रेड में जो हुआ था इसका सबसे पहले औपचारिक आरंभ। प्रश्न नंबर 36 है कि शिवाजी के सेना के घुड़सवार जिन्हें घोड़ा और शस्त्र राज्य द्वारा दिए जाते थे क्या कहलाते थे। तो आंसर है इसका
बारगीर, ठीक है, बारगीर कहलाते थे ये। और दोस्तों शिवाजी की घुड़सवार विशेष सेना, जिसे घोड़े और हथियार राज्य द्वारा दिए जाते थे, इन्हें जो है इन घुड़सवारों को जो है बारगीर कहा जाता था, ठीक है, जो कि शिवाजी की प्रमुख पागी सेना के हिस्सा थे। तो पागी सेना के हिस्सा थे बारगीर। प्रश्न नंबर 37 है कि यदि ग्रीन बीच समय पर जो है 6 बजे सुबह में, यानी सुबह के 6 बजा है, तो किस देशांतर पर जो है सुबह का जो है 11 बजेगा? और इसका आंसर है 75 डिग्री पूर्व में जो है, ठीक है। तो यानी कि यदि ग्रीन बीच पर सुबह 6 बजता है तो 75 डिग्री पूर्व में जो है 11 बजेगा, ठीक है। दोस्तों प्रत्येक 15 डिग्री देशांतर पर समय में 1 घंटे का अंतर होता है। ग्रीन बीच एवं 75 देशांतर के मध्य 75 डिग्री का अंतर है, अतः 5 घंटे का अंतर होगा। पूर्व की ओर समय जो है जोड़ दिया जाता है, और पश्चिम की ओर जाने पर समय जो है घटा दिया जाता है, ठीक है। तो यही है 75 डिग्री देशांतर का पर जो है समय 11 बजे का होगा। तो प्रश्न नंबर 38 है कौन सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पूछा जा रहा है कौन नहीं है मिलाया हुआ। तो दोस्तों आंसर है कनारी समुद्री जलधारा जो है गर्म जलधारा नहीं है, यही सुमेलित नहीं है। ये कनारी समुद्री जलधारा ठंडी जलधारा है। बाकी जो है हमबोल्ट समुद्री धारा है ठंडी है, बेंगोला समुद्री धारा ठंडी है, अगुल हास समुद्री धाराएं गर्म है। ये तीनों सही है, और कनारी जलधाराएं गर्म जो है नहीं है, ये ठंडी जलधारा है, इसलिए ऑप्शन ए सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 39 है कि इनमें से कौन सही सुमेलित है, ठीक है, यानी कि कौन जो है सही सुमेलित है। तो दोस्तों यहाँ पर आंसर नहीं, यहाँ पर जो है एक आंसर नहीं होगा, क्योंकि जो ए बी सी डी ये चारों जो है सभी सही जो है, सभी जो है सही मिला हुआ है, तो मिलान सही किया हुआ है, सभी सुमेलित किया हुआ है। तो अब देखिए दामोदर नदी जो है ये छोटा नागपुर से निकलता है, सुने। सोन नदी जो है अमरकंटक पठार से निकलता है। कावेरी नदी जो है ब्रह्मगिरी से निकलता है। और देखिए गोदावरी नदी जो है ये त्र्यंबक के समीप से निकलता है, यानी ऑप्शन चारों जो है सही ही है, ठीक है। अब भाई नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 40 है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में निम्न में से कौन सा क्षेत्र जो है अधिकतम रोजगार प्रदान करता है? और आंसर है दोस्तों इसका कृषि, ठीक है, कृषि एवं सहायक क्रिया क्षेत्र। तो दोस्तों ये थे आपके 40 और महत्वपूर्ण प्रश्न। आपको कैसे लगे मुझे कमेंट के द्वारा जरूर सुझाव दें। इस वीडियो में दोस्तों यहीं तक। अगर वीडियो पसंद है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर आपने नहीं किया है तो। अगर वीडियो पसंद है तो अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए, और लाइक तो सभी लोग कर दीजिए, और नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए। दोस्तों धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।